नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गुनगुन बंसल, एक पैशनेट स्टोरी टेलर जो आपके लिए लाती है दुनिया भर की इम्पोर्टेंट और इंस्पायरिंग खबरें आसान भाषा में, ताकि आप हर डिटेल समझ पाएं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सक्सेस स्टोरी की जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर रही है। वो क्या है, ऐसा क्या है जिसके बारे में मैं इतने जोश से, इतने उत्साह से बता रही हूँ। कुछ और नहीं, वो है एशियाटिक लायंस की कन्वर्सेशन। अब करते हैं इसकी शुरुआत। जानती है कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने वर्ल्ड लायन डे के मौके पर क्या बताया। उन्होंने बताया कि गुजरात में एशियाटिक लायन की पॉपुलेशन बढ़कर 891 हो गई है, जो आज से 5 साल पहले करीब 674 के आसपास थी। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये इंडिया की नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप का सबूत है। आप देख सकते हैं कि 5 साल पहले कितनी थी। हम किसी भी चीज़ की नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करते हैं इंसानों की, तो वो बढ़ती रहती है, लेकिन शेरों की, इन सब चीज़ों की बढ़ना इट्स लाइक वेरी स्लो प्रोसेस। इनको बढ़ने में बहुत समय लगता है, लेकिन फिर भी 5 साल में हमने काफ़ी कुछ एफर्ट्स मारे, बहुत अच्छे प्रयास किए, इसके कारण ये इतनी बढ़ गई। अब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एफर्ट्स क्या मारे। इतना तो हमें समझ आया कि एफर्ट्स मारे तभी तो जनसंख्या बढ़ी, लेकिन वो एफर्ट्स क्या थे उनको भी जानते हैं। तो इंडिया ने पूरी दुनिया को एक कमिटमेंट किया। वो कमिटमेंट था नेचर को प्रोटेक्ट करने का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद गुजरात के वादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए एक स्पेशल एफर्ट्स किए। उन्होंने खुद चाहा कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लायंस होने चाहिए, और हम दुनिया को एक कमिटमेंट दे रहे हैं कि हमें वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है। जब हम नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे तभी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मल्टीपल ग्लोबल इनिशिएटिव्स जैसे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDRI कहते हैं, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ भी इंडिया की लीडरशिप दिखी, क्योंकि इंडिया रियली वांट्स टू इम्प्रूव। क्लियर। अब नेक्स्ट जानते हैं कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या थे जिनके बारे में मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने बताया या जिक्र किया। तो सबसे पहले उन्होंने प्रोजेक्ट लाइन के बारे में बताया। लेटर ऑन ही टोल्ड अस अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर, देन प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये 5 प्रोजेक्ट थे जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया। ये प्रोजेक्ट्स इंडिया को वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन में ग्लोबल लीडर बना रहे हैं। अब जानते हैं कि हम चाह रहे हैं कि भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा लायंस हो, भारत का नेचर अच्छा रहे, एस्थेटिक रहे, लेकिन ऐसे चैलेंजेस क्या है जिनको हम फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए। हैवी रेन्स, साइक्लोन्स, हैबिटाट लॉस जैसी चुनौतियाँ। लेकिन सरकार और स्थानीय कम्युनिटीज़, खासकर मलधारी कम्युनिटी ने लायंस के साथ कोएग्जिस्टेंस का रियर एग्जाम्पल पेश किया। गिर में आज भी आप पेस्ट्रोल लाइफस्टाइल और लायंस के साथ देख सकते हैं, जो दुनिया में बहुत कम जगह पॉसिबल है। अब जानते हैं कि और स्पीसीज क्या है। सिर्फ लायंस ही नहीं, स्नो लेपर्ड्स, चीतास और कई इंडेंजर्ड स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अफ्रीकन चीतास को इंडिया में लाना, सक्सेसफुली रिहेबिलिटेट करना एक बड़ी अचीवमेंट है, जो इंडिया बखूबी निभा रहा है। मानक उन चीज़ों में हम डाउनफॉल कर रहे हैं, बट सरकार कोशिश कर रही है कि हर चीज़ को प्रयास संभव कर सके। और जैसा मुझे लगता है कि सरकार और इस देश के नागरिक दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, सफाई का भी काम करें, नेचर को भी प्रोटेक्ट करें। मैंने जगह जगह लोगों को देखा है। अभी एक दिन पहले हम अपने गांव में एक जगह पे गए थे घूमने, तालाब सा बना हुआ है, तो उस तालाब पर भी लोगों ने कचरा फैला रखा था, जहाँ कोई नहीं जाता। 1 साल में लोग जाते हैं, वहाँ भी लोगों ने उस दिन कचरा फैला दिया। प्लास्टिक के बोटल्स, बैग्स, इतना कचरा। अब बताओ, हम इको फ्रेंडली नहीं होंगे तो इको हमारे साथ कैसे फ्रेंडली होगा। हमें दोनों तरफ से इनिशिएट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ प्रोटेक्ट द नेचर, प्रोटेक्ट द वर्ल्ड लाइफ। लास्ट में कहना चाहूँगी, एशियाटिक लायन की बढ़ती आबादी सिर्फ एक कन्वर्सेशन स्टोरी नहीं, ये इंडिया के नेचर के साथ गहरे रिश्ते की कहानी है। हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारी कम्युनिटीज़ और हमारी विल पावर, यही हमारी ताकत है। तो मैं हूँ गुनगुन बंसल, और आगे भी लाऊंगी ऐसी स्टोरीज जो आपको इंस्पायर